फ्रेंड्स, आई एम गगनदीप सिंह फ्रॉम स्टॉक्स इन्फिनिटी। आज मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेटजीज डिस्कस करने आया हूं कि कल हम एक्सपायरी के दिन क्या कर सकते हैं और आज क्या हुआ और आगे कुछ आने वाले दिनों के लिए हमारा क्या व्यू रहना चाहिए। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द चार्ट्स। लेट्स सी द निफ्टी चार्ट्स। यस, सो निफ्टी में आज थोड़ी बियरिशनेस दिखी है और 2 दिन पहले जो उसने टॉप बना दिया है, एक बार के लिए वो शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। जो रेजिस्टेंस बना है वो बना है 18465। सो 18400, 18465 और 18500 ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और अब हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, जो कि है 17860। ये आने वाले दिनों के लिए ऐसा काम करेगा जो कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अगर मार्केट में चला और चल रहा है और वो अभी रहेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि FIIs पॉजिटिव हैं मार्केट के। तो अभी हम FIIs के आंकड़े भी थोड़े से डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी में अगर कोई भी आने वाले कुछ दिनों में फॉल दिखता है 17850-800 तक की रेंज में, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और अगर ये कल एक्सपायरी वाले दिन अगर हम इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका आज एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के नीचे क्लोज हुआ है जो है 18200। अगर ये 18200 के नीचे ही रहता है और सस्टेन भी करता है कल भी, तो हम एक फॉल फिर से देख सकते हैं जो कि 18100 तक और 18050 तक इसको कल शायद एक्सपायरी के दिन लेकर जा सकता है। और मे बी एक्सपायरी के दिन शायद ऐसा ना हो और अगले दिन हो जाए, क्योंकि एक्सपायरी पे कई बार क्या होता है, प्रीमियम ईटिंग वर्क होता है। जो प्रीमियम्स होते हैं ऑप्शन में वो पूरे ज़ीरो करवाने के लिए काम चल रहा होता है। तो 18200, 18100 के ऑलमोस्ट कॉल पुट सब जीरो हो जाते हैं। तो मेरी कल की एक्सपायरी शायद यहीं पे हो जाए और परसों कुछ और डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो कल का एक रेंज बाउंड मार्केट का व्यू है, जो कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर में तो 18300 पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी, जिसमें 18350 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये आपका रहेगा फाइनल एक स्टॉप लॉस। इसके ऊपर निफ्टी अगर कभी भी निकलती है दिन के दौरान और आपकी अगर शॉर्ट पोजीशन है तो आपको वो काट लेनी चाहिए। और अगर बाय चांस ये किसी भी तरीके से अगर नीचे का लो ब्रीच करती है, आज जो इसने बनाया है वो ब्रीच करती है, तो आपको निकल जाना चाहिए 18050 तक के लेवल। आपको 18050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो आपको हट जाना चाहिए आज के लो के नीचे। और अगर अभी है लॉन्ग पोजीशन तो 18250, 18300 पे आपको बुक कर लेनी चाहिए। ये कल रहा एक्सपायरी का निफ्टी का व्यू। और लॉन्ग टर्म व्यू मैंने आपको दे दिया कि 17800 के लेवल जिस दिन दिखेंगे शायद हम उस दिन वहाँ पे बाइंग ले सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आपको ले लेनी चाहिए, इंडेक्स में भी बाइंग आपको करना चाहिए। अब आएंगे हम बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। सो बैंक निफ्टी में भी आज एक ब्रेकडाउन हुआ था, बट उसने वापस से सभी ब्रेकडाउन्स को फेल करते हुए फिर से वो एक बार के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर आके क्लोज होगी। अगर आज वो 17660 के नीचे बंद होता तो शायद हम सोचते कि अभी बैंक निफ्टी बियरिश हो गई है, जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि इफ इट क्लोजेस बिलो 43660 और 600 देन वी विल टेक अ बियरिश कॉल ऑन बैंक निफ्टी। बट अभी के लिए उसने एक सपोर्ट ले लिया है और वापस ऊपर आ गई है चार्ट्स पे। तो अगर बाय चांस ये अब अगर कोई शॉर्ट पोजीशन में है तो उसके लिए स्टॉप लॉस जो रहता है वो वो नियर टर्म स्टॉप लॉस अगर कोई देखेगा तो वो रहेगा 868 या मोटा मोटी 43900 आपके लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा ऊपर में शॉर्ट पोजीशन के लिए। अगर उसके पास आता है 43800, 850, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो 43900 के स्टॉप लॉस से, या गो थ्रू स्ट्रैंगल्स बिकॉज इट कैन स्टे इन अ रेंज for tomorrow। 43900 on the upper side, 43400, 43300 on the lower side. So maybe a range bound session tomorrow and then we can fall, maybe we can fall on Friday or Monday. So next week might be bearish according to me, as US debt ceiling is a issue ahead of us। और अगले हफ्ते हम शायद उस पर रिएक्शन देना शुरू कर सकते हैं अगर वो कोई सॉल्यूशन उसका नहीं निकलता। तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट एंड वी शुड फॉलो दैट न्यूज़, US डेप्ट सीलिंग न्यूज़। इसके अलावा अब मेजर लेवल्स अगर हम देखेंगे तो हम बैंक निफ्टी में अगर कोई इंपॉर्टेंट फॉल, अच्छा फॉल आता है तो हमें जो इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए वो लाई करते हैं 42600 टू
41,900 और 42,090, राइट? तो 42,600 to 42,000 इज अ जोन वेयर यू कैन बाय बैंकिंग स्टॉक्स, बिकॉज अगर कोई भी कुछ भी यूएस डेप्ट सीलिंग का इशू बनता है तो मार्केट में 2-3 दिन का पैनिक जरूर आएगा। वो पैनिक में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करिए। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये अच्छे लेवल्स पे आपको शायद मिल सकते हैं। कोटक बैंक में आज ही फॉल आया है, तो अच्छे लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स उठाएंगे तो हम अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो जरूर वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और क्योंकि ये मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, बैंक निफ्टी का ये जो मेजर सपोर्ट है वो रहेगा 41,966। इसके नीचे शायद मुझे शॉर्ट टर्म में क्लोज नहीं दिखता है। तो अगर यहाँ तक कोई फॉल आता है तो आई विल यूज़ दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा मीडियम टर्म व्यू, और शॉर्ट टर्म व्यू मैंने आपको दे दिया है। और हमने ऐसे डिस्कस किया था कि FIIs और DIs के हम आंकड़े डिस्कस करेंगे। तो अगर हम FIIs, आज जो रिकवरी आई है, आज भी FIIs ने बाइंग ही करी है। FIIs आर बाइंग, सो दिस मंथ दे हैव बॉट 16,500 करोड़, राइट? सो ये नवंबर के बाद सबसे बड़ा बाइंग है। नवंबर 2022 के बाद अभी तक का सबसे बड़ा बाइंग है। इससे पहले सेलिंग हो रही थी और अप्रैल में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली, मई में अच्छी बाइंग देखने को मिली है, इसीलिए रैली सस्टेन भी कर रहा है। बट अब यूएस डेप्ट सीलिंग अगर बनता है इशू, तो दैट कैन क्रिएट अ पैनिक रिएक्शन फॉर 1 to 2 days, नॉट मच, क्योंकि वहाँ पे भी कांग्रेस है, तो ऑब्वियसली जो कांग्रेस है वो भी सपोर्ट करेगी इस इशू को। अगर कुछ नहीं निकलता तो 2-3 दिन में सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए उसका। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो हम प्रिपेयर्ड हैं कि अगर फॉल आता है तो आई विल बी अ बायर ऑन डिप्स, बट यहाँ पे आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी लॉन्ग पोजिशन। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, बट आई एम क्रिएटिंग शॉर्ट्स हियर, राइट? सो बट प्लीज मैनेज योर रिस्क मैनेजमेंट बहुत मस्ट है मार्केट में। बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम करना हानिकारक हो सकता है, तो इसीलिए रिस्क मैनेज करके चलें। निफ्टी पुट कॉल रेशियो में भी आज निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया था, इसीलिए वहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला है। ये सब लर्निंग्स जो हैं ये हम आपको सारी दे सकते हैं। स्टॉक्स इन्फिनिटी पे आइए, आप हमारे साथ जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन इसी चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। उसमें रेगुलर अपडेट मिलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू और मेक यू अर्न एंड लर्न। थैंक यू।